नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, कोविड-19 के बाद बहुत से लोगों की लाइफ, पर्टिकुलरली ऑफिस लाइफ चेंज हो गई है। बहुत से लोग अब अपने घर पे बैठ कर के ही ऑफिस का काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ दोस्तों, ये कल्चर जो कोविड-19 के बाद आया, ये बहुत सी कंपनियों को भी रास आ रहा है, क्योंकि अब उन्होंने अपने ऑफिस का साइज़ भी छोटा कर लिया है। उन्हें अब उतने एम्प्लॉइज़ को बिठाने की जगह उनके लिए रोशनी, हवा, पानी, खाने-पीने की व्यवस्था, इन सब का प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और घर पे बैठ कर के और व्यक्ति जो है इवन ऑफ़िस टाइम के अलावा भी उन्हें काम करके दे रहा है। तो ऑफ़िसेज़ को भी ये कल्चर कुछ कुछ हद तक रास आने लगा है, जो 50% एम्प्लॉइज़ को ऑफ़िस बुलाने लगी है और 50% को कहती है आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो इस तरह से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है, ये एक नया ही कल्चर देखने को मिला है कोविड-19 के बाद। पर दोस्तों, ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, इसने कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी जनरेट की है, बहुत से लोगों को इससे कुछ समस्याएँ भी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, अपना मेंटल पीस, अपना मेंटल बैलेंस कैसे बनाए रखें। दोस्तों, जो ये एक कल्चर बना है वर्क फ्रॉम होम, इस दौरान लोग जो हैं अब अपने घर पे ही बैठ कर के काम कर रहे हैं। लोगों को भी शुरू में ये बहुत कंफर्टेबल लगा कि ऑफ़िस जाने की झंझट खत्म हुई, सुबह जल्दी उठो, तैयार हो, ड्रेसअप हो और लोकल ट्रेन पकड़ो या कोई साधन पकड़ो, इतनी दूर ऑफ़िस जाओ। तो इन सब झंझटों से मुक्ति हुई और हम अपना घर पे ही काम कर लेंगे। तो लोगों को शुरुआत में ये ज़रूर लगा कि हम अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर पाएँगे, अच्छे से मैनेज कर पाएँगे, क्योंकि आने-जाने का समय बचेगा, ड्रेसअप होने का और इन सब चीज़ों के झंझटों से मुक्ति पाएँगे। तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाएँगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्या लॉन्ग टर्म्स इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के? तो क्या उन वर्क फ्रॉम होम का मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? क्या इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं? क्या उस व्यक्ति पे इफ़ेक्ट है? क्या उसके परिवारजनों पे इफ़ेक्ट है? क्या वास्तव में वर्क फ्रॉम होम ने उस व्यक्ति के ऑफ़िस लाइफ़ और उसकी जो पर्सनल लाइफ़ है या जो फैमिली लाइफ़ है, उसके बीच के बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ जो एक देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है कि कोविड-19 के बाद अब, वरना तो लोगों का ऑफ़िस टाइम ही ऑफ़िस टाइम होता था, सुबह 9 बजे से सपोज़ 5 बजे तक या 10 बजे से 6 बजे तक, जिसमें वो ऑफ़िस का काम करते थे। 6 बजे के बाद व्यक्ति घर आ जाता था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने उस व्यक्ति के काम के घंटे बढ़ा दिए। अब वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक घर पे ही ऑफ़िस खोल कर के बैठा है। तो जो फैमिली का टाइम था, वो टाइम उसका ऑफ़िस में चला गया है, और अब घर पे बैठ कर के उतनी एकाग्रता से वो ऑफ़िस का काम नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली अब उनको वही काम जो ऑफ़िस में वो कम समय में करते थे, वो घर पे करने में उनको ज़्यादा समय लग रहा है, और उनकी फैमिली की लाइफ़ अफ़ेक्ट हो रही है। फैमिली और जो एक ऑफ़िस की लाइफ़ है, उसके बीच का बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। दूसरा जो एक देखने को मिल रहा है, वो है कि लोग अब सोशली जो है एक-दूसरे से दूरी महसूस कर रहे हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पहले ऑफ़िस में सब एक-दूसरे से मिलते थे, साथ बैठते थे, बात करते थे, चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, एन्जॉय करते थे। लेकिन अब दिन भर अपने ही घर पे अपनी लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने से न सिर्फ उनकी आँखें थक रही है, बल्कि वो स्ट्रेस्ड आउट या बर्न्ट आउट भी फ़ील करने लगे हैं कि लगातार लंबे समय तक अनकंफर्टेबल पोस्चर्स में घर पर अपने ऑफ़िस के काम के लिए बैठे हैं, और काम को भी तरीके से या फ़ोकस्ड तरीके से कॉन्संट्रेट होके नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ़िस से ज़्यादा समय हमें घर पे देना पड़ रहा है, और फिर भी आउटपुट उतना नहीं आ रहा है। तो ये काम के घंटे तय न होने से उनकी चिंताएँ, उनका तनाव उल्टे का बढ़ रहा है। घर बैठे हैं, आप ये भी काम कर दो, आप ये भी काम कर दो, बहुत सा काम उनको घर बैठे मिलने लगा है। लोगों को लग रहा है, बॉस को लगता है रात को 10-11 बजे तक ही बैठ कर के ऑफ़िस का काम करेगा, तो वर्कलोड भी उनको खूब दिया जा रहा है, और इस एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है और उनका खाना-पीना भी प्रभावित हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इन सब के कारण व्यक्ति में जो है एक स्ट्रेस या तनाव की फीलिंग आती है, या एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है, या उनमें लगता है कि मुझ में कोई मोटिवेशन की कमी है, या कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा, हैप्पी नहीं फ़ील कर रहा। दोस्तों, ऐसी फीलिंग्स बहुत से लोगों को आ रही है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ आसान आदतें अपनाकर हम अपनी इस जो वर्क फ्रॉम होम के कारण पैदा हुई मानसिक स्थिति है,
इसमें सुधार कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको 7 उपाय बताऊंगा। ये 7 उपाय आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों, कि अपने काम और अपनी फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ के बीच में एक क्लियर डिमार्केशन रखें, एक रेखा खींचे कि ऑफिस और घर का माहौल अलग-अलग होता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो घर पर भी एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाएं, एक रूम या एक टेबल चेयर जहां पर आप सिर्फ ऑफिस का काम करने के दौरान वहीं बैठेंगे। घर में बेड पे, टीवी के सामने, हॉल के अंदर, डाइनिंग टेबल के अंदर, ऊपर, इस तरह से हम अपने वहाँ ऑफिस को खोल करके नहीं बैठेंगे। घर पर भी एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस होगा, वहीं बैठ करके ऑफिस का काम करें जहाँ पर मिनिमम डिस्टरबेंस आपको हो, और काम खत्म हो जाने के बाद उस जगह को छोड़ दें ताकि आपका दिमाग रेस्ट कर सके। नंबर 2 थिंग दोस्तों, एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं। जैसे सुबह सुबह जो है तय समय पर उठें, वॉक करने जाएं, एक्सरसाइज, योगा जो भी है करें, नहाएं-धोएं, तैयार होकर के काम करें। जैसे आप यूजुअली ऑफिस जाने के लिए नहा धो करके जाया करते थे, वैसे ही आप रेडी होकर के बैठें। बिना नहाए, आलस में, लेट उठते हुए, लो एनर्जी के साथ ऑफिस के चेयर पे बैठ गए और हम फिर प्रोडक्टिव ही नहीं है। इस तरह का काम हम नहीं करें, बल्कि उसी तरह जिस तरह हम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते थे, उसी तरह तैयार होकर के अपनी ऑफिस सीट के ऊपर बैठें। फ्रीक्वेंटली आप ब्रेक ले सकते हो। जैसा हमने अपने पहले की वीडियोस में भी बात की है कि अगर हम लगातार स्क्रीन पे बैठ रहते हैं, तो 20-20-20 रूल यूज कर सकते हैं कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और हम अपनी स्क्रीन से 20 फीट की डिस्टेंस बना लें। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक ले सकते हैं, और एक फिक्स्ड टाइम पे अपना ऑफिस क्लोज कर दें। अपना काम की समय सीमा तय करें कि इतने बजे तक मेरे को ऑफिस का काम करना है, उसके बाद मुझे बंद कर देना है। अगर हमारा टारगेट होगा कि मुझे 5 बजे तक काम सल्टाना है, तो हम उसी स्पीड से करेंगे। और अगर हमें लगता है कि 10-11 बजे तक ही हम काम करें तो भी चलेगा, तो हमारी अपनी स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाती है। हम बीच-बीच में व्हाट्सएप देखने लगते हैं, बीच-बीच में कोई सीरियल देखने लगते हैं, कुछ स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। तो इस तरह से ऑफिस के अंदर हमारा सोशल मीडिया, हमारी पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों को जो है वो एनक्रोचमेंट होता है और हमारा टाइम जो वेस्ट होता है। नंबर 3 जो हम बात कर सकते हैं दोस्तों, वो है कि डिजिटल डिटॉक्स को अपनाएं। यानी लगातार स्क्रीन पर रहने से एक मेंटल फटीग पैदा होती है, मानसिक थकान पैदा होती है। तो हर 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद, जैसे भी आपको सुविधा हो, एक ब्रेक ले लें। हर 45 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या जैसे लगातार 4-5 घंटे काम कर लिया तो आधे घंटे का गैप आप रख सकते हो। तो एक ये डिजिटल डिटॉक्स करना, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है, ये करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से सोने से पहले 1 घंटे पहले कम से कम लैपटॉप या फ़ोन को अपने आप से दूर कर दें। तो इस तरह भी आप अपना ऑफ़िस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। चौथा जो उपाय हम अपना सकते हैं, वो है सोशल इंटरैक्शंस बनाएँ। वर्चुअल मीटिंग्स के अलावा दोस्तों से, परिवार वालों से, इनसे बैठ कर के बात करें। अपनी, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, नीचे घूमने जाएँ, गेम्स खेलें, लोगों से मिलें। तो इस तरह से हम सोशली जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम के कारण होने वाली जो सोशल आइसोलेशन है, इससे बचने के लिए अपने जो भी कलीग्स हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनसे मीटिंग, ऐसे ही चाय-कॉफ़ी पे मिल सकते हैं, तो उनसे मिलना चालू रखें। ऑफ़िस में नहीं तो कहीं और बैठ कर के बात कर सकते हैं, मीटिंग्स रखें, उनसे मिलें। 5वां जो पॉइंट है वो है कि एक्सरसाइज और योगा को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। कम से कम रोज़ाना 30 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे उसमें रनिंग हो, वॉकिंग हो, साइक्लिंग हो, स्विमिंग हो, या कोई गेम खेलना हो। जो भी चीज़ आपको पसंद हो, वो एक्सरसाइज के तौर पे इस्तेमाल करें। योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब को इस्तेमाल करने पे आपको मानसिक शांति मिलेगी, और जो स्ट्रेस से लड़ने की हमारी कैपेसिटी है, वो भी बढ़ेगी। छठा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो एक अच्छी नींद और एक हेल्दी डाइट। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो पुराना जो भी मेडिकल नॉलेज था, हमारे भारत का एंशिएंट नॉलेज या आयुर्वेदा का नॉलेज जिसे हम कहें, वो उसमें नींद को और डाइट को बहुत महत्व दिया गया था। और ये वास्तविकता है दोस्तों, अगर अच्छी नींद कोई व्यक्ति लेता है और अच्छा खाना अगर कोई खाता है, तो अपने आप ही उसकी बॉडी जो है अपने जो वो रोगों से लड़ती है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए
तैयार रहती है कि किस तरह रोगों का सामना किया जाए या किस तरह प्रॉब्लम्स को फेस की जाए। तो सोने और जगने का समय फिक्स करें। ऐसा नहीं हो कि बिंज वॉचिंग कर रहे हैं हम, 7 एपिसोड अगर किसी वेब सीरीज़ के आए हैं तो सातों एक साथ देख कर के सुबह 5 बजे उठ सो रहे हैं और फिर दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं। इस तरीके का कोई भी काम नहीं करें, बल्कि फिक्स्ड टाइम सोना, फिक्स्ड टाइम उठना, ताकि आपका शरीर जो है वो एक रूटीन के अंदर आए और एक सही तरीके से काम कर सके। फूड को भी हेल्दी रखें। फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है या घर पे बना खाना है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें रादर देन जंक फूड, कैफ़ीन, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको अपनी डाइट में कम से कम जगह दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर इन सब उपायों को कर लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस्ड आउट या बर्न्ट आउट फ़ील कर रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने से ना हिचकिचाएँ। अगर आपको लंबे समय से तनाव, चिंता या थकान महसूस हो रही है, तो किसी भी मनोचिकित्सक या किसी भी काउंसलर से आप कॉन्टैक्ट करें। ऊपर बताए गए जो भी आसान उपाय हैं जो मैंने आपको बताए, उसको यूज़ करके आप वर्क फ्रॉम होम के कारण होने वाले स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ खास तौर से शेयर करें जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिख करके पूछें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी ऐसे जागरूकता भरे वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।